हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उदयपुर जिला दर्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। कल हमने यहाँ पर किया था जयपुर के बारे में डिस्कशन, जिसमें हमने करंट अफेयर्स को भी अपडेट किया है। साथ ही हमने उसका जो भौगोलिक स्थिति के बारे में बात की थी, उसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, उसमें स्थापत्य कला में क्या क्या योगदान है, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे बच्चों का कंसर्न रहता है, मैम पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो आरएस उत्कर्ष टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलने वाली है। साथ ही इस टॉपिक से जुड़े हुए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, उत्कर्ष ऐप जो है आपको डाउनलोड करना है। अगर डाउनलोड नहीं किया हुआ है, वहां पर आपको आरएस उत्कर्ष सेलेक्ट करके आपको वहां मिल जाएगा द 10 मिनट्स स्टडी शो, जहां पर आप उसे ऐड टू माई लाइब्रेरी करके सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखिए, जिस जिले के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसके उपनाम क्या है। लेकिन उससे पहले मैं एक खास इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि आरएस फाउंडेशन का भव्य सेमिनार 22 जून 2025 को सुबह 10:15 बजे, साथ ही जोधपुर में जो है आपके 29 जून 2025 को जो है वही सुबह 10:15 बजे होने वाला है। और यहाँ पर जो है ये चारों हमारे एक्सपर्ट जो है इनके मार्गदर्शन में होगा। आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम क्लासरूम स्टूडियो जो है वो निर्मल बैच 6.0 यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये आपकी फीस रहने वाली है 10,000 स्टैंडर्ड फीस, जबकि प्राइम फीस आपके 15,000 होगी। वही निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच जो है आपका कौन सा है 6.0, और यहाँ पर जो है ये ऑफर प्राइस में मिलने वाला है आपका कौन सा 15,000 रुपये में। आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम क्लासरूम जोधपुर जयपुर रहने वाला है। बैच स्टार्ट हो चुका है। स्टैंडर्ड फीस 32,000 रुपये, प्राइम फीस 37,000 रुपये। अब चलिए हम चलते हैं उदयपुर झीलों की नगरी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि इस उदयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ध्यान रखेंगे उदयपुर की स्थापना की थी महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में बसाया था। थोड़ा सा मैं तेज बोलती हूँ, फास्ट बोलती हूँ, उसका रीजन यह है चूंकि ये आपकी रिवीजन क्लास है, तो बहुत सारे बच्चे और आपके बहुत पॉजिटिव कमेंट मिलते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। बट कुछ लोगों का कहना है कि मैम सिर्फ ऐसे, तो ये बहुत जगह से जो है इसको जो है कलेक्ट करके बनाया गया है, तो जल्दी रिवीजन है, ठीक है, तो इसको अदरवाइज बना रहे हैं। शुभंकर जो है ये कौन है, तो शुभंकर उदयपुर का विज्जू है। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत जो है वो यहाँ पर कौन सी हुआ करती थी। मतलब आप कह रहे हैं कि देखिए राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़, और इस मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी आपके उदयपुर। अब देखिए राजस्थान के एकीकरण में जो है उदयपुर की क्या भूमिका रही थी, तो आपको ध्यान होगा जब हम संयुक्त राजस्थान पढ़ते हैं और संयुक्त राजस्थान की बात करेंगे तो 18 अप्रैल 1948 को, तो उस समय संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था, ये भी आपके उदयपुर को यहाँ पर बनाया गया था। उपनाम की बात करेंगे तो देखिए पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति कौन से जिले की है, आप कहेंगे उदयपुर की। तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ शहर कौन सा है, आप कहेंगे उदयपुर। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, या अगर आपसे ये भी पूछे कि फाउंटेन का शहर किसे कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं, प्रागवाट किसे कहते हैं, मेदक जो है ये किसे कहते हैं। साथ ही आपसे पूछा जाए कि वेनिस ऑफ द ईस्ट मतलब पूरब का वेनिस जो है किसे कहा जाता है, एशिया का वियना, लेक सिटी ऑफ इंडिया वही झीलों की नगरी, और जिंक नगरी के नाम से, व्हाइट सिटी के नाम से, चूंकि यहाँ पर संगमरमर की बात हो रही है, तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, उपनाम हो जाएंगे। भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर भौराट का पठार जो है, जो कि आपके उदयपुर के कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है, क्या है, तो भौराट से ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपके क्या है, तो आपको ध्यान रखना है के और जी, है ना, तो के का मतलब कुंभलगढ़, जी का मतलब गोगुंदा। गिरवा की पहाड़ियां, आपसे ध्यान रखना कि गिरवा जो है, गिरवा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, उदयपुर में, और ये उदयपुर शहर जो है ये आपके चारों ओर की जो पहाड़ियां हैं उनको गिरवा की पहाड़ियां कहते हैं। चूंकि इसकी आकृति तस्तरी नुमा बेसिन जैसी है, इसीलिए इसे स्थानीय भाषा में जो है गिरवा कहा जाता है। यहाँ पर देश हैरो जो है ये हम किसे बोलते हैं, तो देश हरो भाग जो है ये जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र जो है कहलाता है। सदा हरा भरा रहने के कारण ये क्षेत्र जो है क्या कहलाया, देश हरो कहलाया। मगरा की बात करेंगे तो मगरा जो है उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग है, जयपुर की बात कर रहे हैं, सॉरी उदयपुर की बात करें, माफ कीजिए, तो ये मगरा हो गया। अब क्यों कहते हैं, उबड़ खाबड़ और पहाड़ी भूभाग के कारण जो है इसे मगरा कहा जाता है। उदयपुर में प्रमुख मेले और त्योहार की बात करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा जरगा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो झाड़ोल तहसील के जरगा पहाड़ पर फागुन शिवरात्रि को जो है जरगा जी का मेला। हरियाली अमावस्या की बात करेंगे तो फतेहगढ़ में श्रावण मास की अमावस्या को लिखता है।
प्रताप जयंती मेला कब लगता है, तो हल्दी घाटी और चावंड में जो है 9 मई, ध्यान रखेंगे, और ज्येष्ठ सदी जो है तृतीया को यहाँ पर लगता है। विक्रमादित्य मेला ये भी आपके उदयपुर में लगता है, राजा विक्रमादित्य के स्मृति में जो है मनाया जाता है चैत्र अमावस्या को। ऋषभ देव मेला जो है ये आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी को जो है आपके ऋषभ देव यानी कि जो है यहाँ पर मनाया जाता है। प्रमुख मंदिर की बात करेंगे तो जगत माता का जो मंदिर है, जो जगत का अंबिका मंदिर है ना, तो जिसे मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। जगदीश मंदिर उदयपुर में स्थित है। किसने बनवाया था, तो जगदीश मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह के द्वारा करवाया था। सपनों से बना मंदिर किसे कहते हैं, तो सपनों से बना मंदिर भी जगदीश मंदिर को कहते हैं। कितने खंभों पर स्थित है, तो 50 खंभों पर बना हुआ है कौन सा, जगदीश मंदिर। फिर आता है ऋषभदेव मंदिर, ये जो है आपके क्या है, जैन जो है आपके मंदिर बना, जैन जो है मंदिर है आपके, और इसमें जो है इस मंदिर में जो देवता है उनको केसर यहाँ पर चढ़ती है, और कृष्ण अष्टमी नवमी जो है इसको क्या लगता है, यहाँ पर विशाल मेला लगता है। इनको जो हम ध्यान रखेंगे, इनको जो है काला जी का अवतार भी जो है यहाँ पर माना जाता है, या इसी नाम से जो है इस मंदिर को बुलाते हैं। एक लिंग जी के मंदिर जो कि कैलाशपुरी उदयपुर में है, किसने बसाया था, आप कहेंगे मेवाड़ के महाराणा बप्पा रावल के द्वारा 734 ईस्वी में। यहीं पर लगता है शिवरात्रि का विशाल मेला, और यहाँ पर चैत्र की अमावस्या को जो है प्रतिवर्ष क्या है, ध्वजा चढ़ाने की रस्म पूरी यहाँ पर की जाती है, और साथ ही हीरों का जो है नाग चढ़ाया जाता है कौन सा, एक लिंग जी के मंदिर पर। और ये जो है इनके इष्ट देव भी थे, आप सभी को पता होगा। यहाँ उदयपुर में ईडाड़ा माता का मंदिर भी है। केसरिया नाथ जी का मंदिर जो है ये भी आपके कहाँ है, उदयपुर में है। साथ ही बात करेंगे उदयपुर के पर्यटन स्थल की, जैसे मोती मगरी की बात करें तो महाराणा प्रताप की जो है यहाँ पर कांस्य प्रतिमा और स्मारक बना हुआ है, और साथ ही यहाँ पर आपके जापानी रॉक गार्डन जो है ये भी स्थित। नटनी का चबूतरा, तो ये जो है आपके पिछोला झील उदयपुर में नटनी की स्मृति में है ना, यहाँ पर जो है बनाया गया एक चबूतरा है जो कि उदयपुर में है। शिल्पग्राम की बात करेंगे तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा हवाला गांव जो है यहाँ पर क्या है, मतलब 1989 में शिल्पग्राम की स्थापना की गई थी। जयपुर में भी है जेके के नाम से ना, और लोक कला परिषद जो है शिल्पग्राम उदयपुर में है, जिसका उद्घाटन हमारे राजीव गांधी जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा 1989 में किया गया था। गोगुंदा की बात करेंगे तो हल्दी घाटी के निकट है कौन, गोगुंदा। महाराणा प्रताप जी जो है उनका राज्य अभिषेक भी गोगुंदा में हुआ था। महाराणा प्रताप की मृत्यु भी गोगुंदा में हुई थी। महाराणा प्रताप की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी है, वो भी आपके गोगुंदा है। सौर वेधशाला से ध्यान रखेंगे, फतेह सागर जो झील जो है उसके टापू पर बनी हुई है कौन सी, सौर वेधशाला। नागदा की बात करेंगे तो गोहिल शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, नागदा, चूंकि उदयपुर की बात कर रहे हैं। और 10वीं सदी का सास बहू का जो है मंदिर कहां पर स्थित है, नागदा में स्थित है। मायरा की गुफा कहां पर है, तो गोगुंदा के पास मूड़ी गांव में जो है क्या है, मायरा की गुफा यहां पर स्थित है। बांडोली की बात करेंगे तो महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार कहां पर हुआ था, बांडोली में हुआ था। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर बनी हुई है, बांडोली में। जबकि चावंड, आपको मैं बता दूं कि देखिए यहां पर ये जो है महाराणा प्रताप ने क्या बनाया था, अपनी जो है कैपिटल बनाया था। कब, जब कुंभलगढ़ पर क्या हुआ था, मुगल सेना का अधिकार हो गया था, तब इसको 1585 में जो है इनको चावंड को राजधानी। उदयपुर के स्थापत्य कला के संदर्भ में बात करेंगे तो यहाँ पर बागोर की हवेली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे अमरचंद बड़वा के द्वारा बनाई गई, और एकमात्र है ना, विश्व की एकमात्र सबसे बड़ी पगड़ी जो है वो भी बागोर की हवेली में रखी हुई है। गुलाब बाग जो है ये आपके कहाँ है, उदयपुर में है। महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा बनवाया गया था। सज्जन निवास उद्यान भी कहते हैं किसको, गुलाब बाग को। साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे, देखिए जग निवास महल, तो पहली बात तो जगत सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। दूसरा है जग मंदिर महल, जगत सिंह प्रथम के द्वारा जो है बनवाया गया था 1651 में। निर्माण कार्य लेकिन किसने कंप्लीट करवाया था, करण सिंह ने करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसने, करण सिंह ने। सज्जन पैलेस और बाग की बात करेंगे, ये भी आपके कहां पर है, उदयपुर में है, जिसे बाड़ी बिलास महल यहाँ पर। और निर्माण किसने किया है, नाम से समझ में आ रहा है, महाराणा सज्जन सिंह के। सहेलियों की बाड़ी महाराणा संग्राम द्वितीय के द्वारा स्थापना की गई। पुनर्निर्माण जो है महाराणा फतेह सिंह द्वारा करवाया गया था।
सिटी पैलेस ये आपके उदय सिंह के द्वारा निर्मित है, उदय सिंह ने बनवाया था। पिछोला झील के किनारे स्थित है, चूंकि सबसे ऊंचे स्थान पर यहाँ पर है तो इसकी भव्यता और विशालता के कारण, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने कहा था? तो पहली बात तो इतिहासकार फर्ग्यूसन ने कहा था, और क्या कहा था? राजस्थान के बिंडसर महलों की जो है संज्ञा इसे यहाँ पर दी थी। अब बात करते हैं कि उदयपुर में मीठे पानी की झीलों के बारे में बात करें तो उदय सागर झील है, फतेह सागर झील है, साथ ही गोवर्धन सागर झील है, जयसमंद झील भी यहीं स्थित है। मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जो है कृत्रिम झील है, जिसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा जो है जयसिंह के द्वारा जो है करवाया गया था। आगे आती है पिछोला झील। राणा लाखा के शासन काल में जो है एक बंजारे ने करवाया था। जग मंदिर, जग निवास महल यही, और दूध तलाई तालाब जो है वो भी यहाँ पर बना हुआ है। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उदयपुर की फुलवारी की नाल वन्य जीव उदयपुर में है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य ये भी आपके उदयपुर में है। इनको डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग जगह इसके नाम लिखा हुआ है। तो देखिए, राजस्थान का दूसरा छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य 12 अप्रैल 2015 को राज्य का प्रथम जैविक उद्यान भी जो है घोषित किया गया। जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी आपके उदयपुर में है, जिसे जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क जो है ये भी आपके कहां पर है? तो आप कहेंगे मैम ये भी आपके उदयपुर में है। जैव विविधता पार्क की, तो ये इसी से रिलेटेड है। उदयपुर जंतुआलय 1878 में, है ना। तो इसका जो है डेट आप थोड़ा समझ वो करिएगा। यहाँ पर चूंकि उदयपुर की गुलाब बाग है, उदयपुर ये ध्यान रखना है। और सज्जनगढ़ मृगवन जो है ना, सज्जनगढ़ जो है आपके मृगवन की बात करेंगे तो ये आपके कहां पर फैला हुआ है? सज्जनगढ़ दुर्ग की जो है तलैटी में फैला हुआ है। आगे देखिए, नदियों की बात करेंगे। उदयपुर की कौन सी नदियां हैं? तो सोम नदी है, जिसका उद्गम कहां से होता है? ऋषभ देव के बावलवाड़ा जो है जंगल की बीछामेड़ पहाड़ियां। तो इंपॉर्टेंट यही है कि ऋषभ देव के बीछामेड़ पहाड़ी जो है यहां से होता है, और साथ ही ये नदी जो है उदयपुर और डूंगरपुर के बीच जो है सीमा बनाती है। साबरमती नदी का जो है पडराड़ा उदयपुर से जो है इसका यहाँ से उद्गम होता है। बेड़च या जिसे आयड़ नदी के नाम से जानते हैं, जिसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। उदय सागर झील से पहले से आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है, बाद में इसका नाम चेंज हो जाता है बेड़च नदी, और इसी के किनारे जो है हमारी एक सभ्यता मिलती है, कौन सी? आहड़ सभ्यता। चित्रकला की बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन और मूल शैली जो है चित्रकला शैली में कौन सी है? मेवाड़ शैली है, जिसकी शुरुआत हुई थी महाराणा कुंभा के समय। स्वर्ण काल कहते हैं जगत सिंह प्रथम के समय। और यहाँ पर कलिला दमना जो है चित्र शैली के क्या हैं? 2 प्रमुख पात्र हैं, ये भी पूछा जाता है। जगत सिंह प्रथम ने जो है क्या किया था? तो राजमहल में चितेरों की ओवरी, जिसे हम तस्वीरारों कारखानों भी बोलते हैं, नाम से चित्रकला का जो है विद्यालय खोला था। चूंकि इन्होंने चित्रकारों को जो है क्या किया था? चित्रकारों को यहाँ पर जो है संरक्षण प्रदान किया था। आगे देखिए, यहाँ पर जो है असली रूप देने का श्रेय जो है महाराजा जगत सिंह को जाता है। मतलब गीत गोविंद, रसिक प्रिया, रागमाला आदि लघु जो है यहाँ पर चित्रों का चित्रण किया गया है, और इसके प्रसिद्ध चित्रकार हैं कौन से? मनोहर और साहिबुद्दीन। आगे देखिए, चावंड शैली भी इससे थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं। स्वर्ण काल अमर सिंह प्रथम के शुरुआत जो है प्रताप के शासन काल में हुई थी, और यहाँ का जो है प्रसिद्ध चितेरा था नसरुद्दीन, जिसने रागमाला का जो है चित्रण यहाँ पर किया था। आगे देखिए, खनिज संपदा की बात करेंगे। हरा संगमरमर जो है आपकी कहाँ मिलता है? आपने कहा उदयपुर में। एस्बेस्टोस की बात करेंगे, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सलूम्बर में मिलता है। रॉक फॉस्फेट जो है ये आपके झामर कोटड़ा उदयपुर में जो है यहाँ पर मिलता है। आपको जगह ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी उदयपुर और सलूम्बर वाला है, तो उसमें जो है आप जगह का ध्यान रखिएगा। संस्थान जयपुर में जयपुर कहती हूँ बार बार, राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है ये आपके जलगांव में स्थित है। राजस्थान जो है ये आपके राजस्थान साहित्य अकेदमी, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1958 को उदयपुर में की गई थी। मासिक पत्रिका जो है राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा निकाली जाती है, जिसका नाम है मधुमती। और राजस्थान साहित्य अकादमी एक सर्वोच्च पुरस्कार जो है देता है, कौन सा? मीरा पुरस्कार। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस बार का मीरा पुरस्कार किसे दिया गया है। आगे यहाँ पर आता है कौन सा? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। पहली बात तो जो है इसे उदयपुर जो है यहाँ पर उदयपुर जो है विश्वविद्यालय के नाम से जो है इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, और हालांकि इसका नाम चेंज करके 1982 में मोहनलाल सुखाड़िया कर दिया गया। महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उदयपुर में है। ज्वार अनुसंधान शोध केंद्र जो है ये भी उदयपुर में है। राज्य की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी जो है ये भी आपके जो है उदयपुर में है। देखिए,
यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय उदयपुर में। माणिक के लाल वर्मा से वैसे ही समझ में आ जाएगा उदयपुर। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज विकास निगम जो है ये भी आपके उदयपुर। तीरंदाजी खेल अकादमी जो कि यहाँ जनजाति के खिलाड़ियों को जो है परंपरागत तीरंदाजी में प्रशिक्षण देने के लिए। ध्यान रखेंगे आपसे पूछा जाए है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस जो है, अगर आपसे करंट अफेयर्स अपडेट करना हो तो आप लिख लेना इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस जो है ये भी आपके कहाँ पर है, तो ये भी आपके खोला गया है उदयपुर में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्रमुख व्यक्तित्व तो लिम्बाराम काफी यहाँ के फेमस जो कि जाडौल तहसील के रहने वाले हैं और इनको जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, 3 बार ओलंपियन। भक्ति शर्मा इंग्लिश चैनल पार करने वाली राजस्थानी यहाँ पर महिला है। साथ ही जो है मोतीलाल तेजावत जिन्हें आदिवासियों का जो है मसीहा कहा जाता है, जिन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की थी, संबंध उदयपुर से है। मोहन लाल सुखाड़िया जिनको आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है, 4 बार राजस्थान के जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर रह चुके हैं। माणिक के लाल वर्मा जिनका संबंध उदयपुर से है, मेवाड़ का गांधी कहते हैं, इन्होंने पुस्तक लिखी थी मेवाड़ का वर्तमान शासन, गीत लिखा था पंचीरा। स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध जो है क्या है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का उदयपुर से रिलेशन ऐसे है क्योंकि यहाँ का जो सज्जनगढ़ पैलेस है वहां बैठकर उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश और वेद भाष्य जैसे क्या किया था, इन ग्रंथों की जो है यहाँ पर रचना की थी। उद्योग की बात करेंगे उदयपुर, तो उद्योग में जो है आपके जिंक सिमुलेटर कारखाना है जो कि खाद का कारखाना है उदयपुर के देवारी गांव में। जेके सीमेंट का कारखाना उदयपुर के डबोक में स्थित है। उदयपुर कॉटन मिल्स 1961 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, हालांकि 2006 में से बंद कर दिया गया है। हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड उदयपुर में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिसकी स्थापना 1966 में जो कि भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन के सहयोग से स्टार्ट किया गया था, देवारी गांव में चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया गांव में स्थित है। और उदयपुर शुगर मिल की बात करेंगे जिसकी स्थापना 1976 में जो कि एक यहाँ पर निजी क्षेत्र का हो जाएगा। महोत्सव मेवाड़ महोत्सव बसंत ऋतु के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। नवाचार सौर ऊर्जा से संचालित नाम 1997 में पिछोला झील यानी कि उदयपुर विश्व में पहली बार। सौर दूरबीन बैधशाला भारत की सबसे बड़ी सौर दूरबीन उदयपुर में। देश का पहला डिजिटल मैप उदयपुर। आपसे पूछे देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क उदयपुर। आपसे पूछे मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय उदयपुर। प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क उदयपुर में। राजस्थान का पहला शिल्पग्राम हवाला गांव उदयपुर। राजस्थान की पहली कमर्शियल बायोडीजल रिफाइनरी झामरकोटरा उदयपुर। राजस्थान की पहली महिला कोर बैंकिंग बैंक उदयपुर। राजस्थान का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय ये भी आपके हो जाएगा कौन सा, उदयपुर में। आगे देखिए आपसे पूछे कि राजस्थान का पहला तार घर जो है 22 फरवरी 1895 ये भी उदयपुर में। पहली एनसीसी एकेडमी डबोक में है। भैंस प्रजनन केंद्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। और ध्यान रखेंगे महाराणा प्रताप सिंह कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो है इसको संचालित किया गया है। प्राचीन शिलालेख प्रशस्तियों की बात करेंगे जो कि त्रिमुखी बावली की प्रशस्ति है जो उदयपुर के पास देवारी स्थित त्रिमुखी बावली पर उत्कीर्ण है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति की बात करेंगे 1652 ईस्वी, तो सन आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप भले ना भी ध्यान रहे तो काम चल जाएगा। उदयपुर के जगन्नाथ राय जगदीश मंदिर में उत्कीर्ण है कौन सी, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, रचयिता कृष्ण भट्ट, इनका भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। नाथ प्रशस्ति उदयपुर के लखलुइस मंदिर से जो है ये प्राप्त हुई थी। साथ ही अपराजित का शिलालेख ये भी आपके उदयपुर नागदा गांव के निकटवर्ती कुंडेश्वर मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है और वर्तमान में उदयपुर के विक्टोरिया हॉल संग्रहालय में स्थित है। चीरवा का अभिलेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ईयर बहुत ज्यादा कोई वो नहीं है, बस चीरवा गांव में एक मंदिर के बाहर जो है नागरी लिपि में जो है उत्कीर्ण किया गया है। और यहाँ पर देखिए सारणेश्वर प्रशस्ति ये भी आपके उदयपुर के सारणेश्वर शिवालय में संस्कृत भाषा में नागरी लिपि में है, केवल 6 पंक्तियां इस पर लिखी गई हैं। सामोली शिलालेख जो कि मेवाड़ के दक्षिण में स्थित तहसील सामोली गांव से जो है यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और देखिए ये अदर महत्वपूर्ण तथ्य है, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र, सर्वाधिक एसटी यहाँ पर जो है क्या है, एसटी की संख्या वाला जिला, सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र वाला, सर्वाधिक पंचायत समिति, नगरीय साक्षरता, सर्वाधिक अभ्यारण्य, सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र और सर्वाधिक जो है यहाँ पर ग्राम पंचायत। तो ये थी आपकी उदयपुर जिले की बात जो कि मैंने कोशिश की है कि सारी चीजें एक जगह मैं आपको दे सकूं। तो कल मिलते हैं एक नए जिले दर्शन के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड नाइट।